हेलो बच्चों। तो वेलकम है आपका अपने चैनल नीट बूस्टर में। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें नीट से पिछले 2 सालों तक इतने ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए, तो आने के चांस इतने तो नहीं हैं, मगर ओपियोइड जो है वो इम्पोर्टेंट है और इसके जो एल्कलॉइड्स हैं, डेरिवेटिव हैं जैसे कि मॉर्फिन, ये इम्पोर्टेंट है, तो इस पर खास ध्यान देना। तो चलो शुरू करते हैं। ड्रग्स को हम दो क्लास में क्लासिफाई करेंगे, एक तो साइकोट्रोपिक और एक साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक का मतलब होता है मूड चेंजिंग ड्रग, जो ह्यूमन के पर्सन के मूड को चेंज कर दें, उसे बोलते हैं हम साइकोट्रोपिक ड्रग्स। जैसे कि ट्रैंक्यूलाइजर आता है, इसके अंदर ओपियोइड्स आते हैं और स्टिमुलेंट्स आते हैं। ट्रैंक्यूलाइजर, ओपियोइड और स्टिमुलेंट्स जो हैं वो साइकोट्रोपिक ड्रग की क्लास के अंदर आते हैं। अब हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स क्या होती हैं? ये साइकेडेलिक का ही दूसरा नाम आप कह सकते हो। हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग का मतलब होता है कि कोई एक पर्सन है, उसके हमें चार दिख रहे हैं, यानी कि कहते नहीं है कि एक के चार दिख रहे हैं, दृष्टि भ्रम हो रहा है ना। तो ये जैसे कि इसके अंदर आएंगे कैनाबिनोइड्स, दतूरा, एट्रोपा बेलोडोना और एलएसडी। ये हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स हैं। ये मूड को चेंज नहीं करेंगे, मगर ये आपको हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाएंगे, जैसे कि एक के चार दिखना। अब हम साइकोट्रोपिक को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हम पहले पढ़ेंगे ट्रैंक्यूलाइजर के बारे में। ट्रैंक्यूलाइजर आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देख रखा होगा, जैसे कि आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी। जब वो डायनासोर बाहर आ जाते हैं तो उनको एक गन से एक ट्रैंक्यूलाइजर को इंजेक्शन हिट किया जाता है। ये जो डायग्राम है, ये ट्रैंक्यूलाइजर का इंजेक्शन आप कह सकते हो। ये इस प्रकार दिखता है। तो इससे क्या होता है? ये एनेस्थेटिक होता है। ये क्या होता है? एनेस्थेटिक। ये मतलब नींद की तरह काम करेगा, उनको एकदम मतलब रिलैक्स कर देगा। सेडेटिव भी होता है ये, ठीक है। ये डिप्रेजेंट की तरह काम करेगा। ये स्लीपिंग ड्रग के अंदर आता है। ये कौन सी ड्रग के अंदर आता है? ट्रैंक्यूलाइजर स्लीपिंग ड्रग के अंदर। एनसीईआरटी ने दो एग्जाम्पल दिए हैं, और ये बेंजोडाइज़ेपिन और बार्बिट्यूरेट। बेंजोडाइज़ेपिन को ही वैलम बोलते हैं। ये एम्स का पूछा गया प्रश्न है, तो ये याद रखना। वैलम का नाम ही बेंजोडाइज़ेपिन है, ये याद रखना। अब आ जाते हैं कि ये यूज़ कब करते हैं हम। ट्रैंक्यूलाइजर का यूज़ कब किया जाता है? जैसे कि कई बार एग्जाइटी के केस के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे कि किसी को सदमा लग गया, ना बोल रहा है, ना हंस रहा है, ना रो रहा है, बस चुप बैठा है। तो इससे इंसान की, अगर वो नहीं ठीक किया गया, उसे उसकी एग्जाइटी को दूर नहीं किया गया, तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हम ट्रैंक्यूलाइजर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उस प्रॉब्लम से बाहर आए। और इंसोम्निया के केस में अगर किसी को नींद नहीं आ रही, कोई कॉफ़ी ज़्यादा ले रहा है, मतलब ब्लैक कॉफ़ी ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में कॉफ़ी ले रहा है, तो उसे अगर नींद नहीं आ रही है तो ट्रैंक्यूलाइजर देने की उसको भी नीड हो जाएगी, तो इंसोम्निया को ट्रीट करने में। और साइजोफ्रीनिया, ये इम्पोर्टेंट है। साइजोफ्रीनिया का मतलब होता है ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मतलब कि आप समझो, ऐसे आपने भूल भुलैया मूवी देखी होगी, जिसमें विद्या बालन एक स्टोरी, पता नहीं बुक पढ़ती है, और उसके मंजोलिका का किरदार उसके अंदर आ जाता है। वो पढ़ती है कि राजा ने मंजोलिका के साथ बहुत ही बुरा करा, अत्याचार करा, और उसे उसके अंदर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने आप को मंजोलिका समझने लगती है और चाहती है कि अगर राजा मेरे सामने आया तो मैं उसको मार दूंगी। तो उसे बोलते हैं ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो ये किस क्लास के अंदर आता है? साइजोफ्रीनिया के अंदर। इसे बोलते हैं साइजोफ्रीनिया। उसमें अक्षय कुमार अपने गुरुजी को फ़ोन करके भी कहता है कि इसे साइजोफ्रीनिया है। तो उसे क्या दिया जाता है? ट्रैंक्यूलाइजर दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? ट्रैंक्यूलाइजर दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है ट्रैंक्यूलाइजर? इसका एक्शन मैकेनिज्म क्या है? जब किसी भी, या डायनासोर को या किसी भी पर्सन को, अगर कोई पागल हो गया, वो कह रहा है कि मैं, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तो पीछे से जाके जो भी है नर्स या लेडी, कोई भी डॉक्टर इंजेक्शन दे देता है उसे, तो वो धीरे धीरे सो जाता है, कहता है मैं पागल नहीं हूँ, बस ऐसे ऐसे कह कह के मैं वो सो जाता है। तो ये एक्शन मैकेनिज्म कैसे काम करता है? जब
इसे दिया जाता है किसी भी पर्सन या एनिमल को, तो गाबा जो है ना, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये ब्रेन में रिलीज हो जाता है। तो ये सारे फंक्शन को, ब्रेन के और सारे बॉडी के फंक्शन को सप्रेस कर देता है और इसे स्लीपिंग इंड्यूस कर देता है। इससे क्या होता है, इंसान या एनिमल सो जाता है। अब हमने ट्रैंक्विलाइजर के बारे में पूरी डिटेल पढ़ ली। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ आपको क्या क्या याद रखना है ट्रैंक्विलाइजर के बारे में। ट्रैंक्विलाइजर आपको पहले पता होना चाहिए कि एनेस्थेटिक है, डिप्रेसेंट है, स्लीप इंड्यूस करता है। एनसीईआरटी ने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, बेंजोडाइजेपैन और बार्बिट्यूरेट। बेंजोडाइजेपैन को ही वैलम बोलते हैं, एम्स में आ रखा है। उसके बाद कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एंजाइटी के केस में, इंसोम्निया के केस में और साइजोफ्रीनिया के केस में। कैसे काम करता है, गाबा को रिलीज करता है ब्रेन में, तो वो धीरे धीरे सारी बॉडी में डिफ्यूज हो जाता है। अब आ जाते हैं हम ओपियोइड के केस में। अब ओपियोइड्स क्या होते हैं, ओपियोइड आपने सुना होगा कि अफीम, सुना होगा ना अफीम के बारे में। तो ये नारकोटिक्स होते हैं। क्या होते हैं ये नारकोटिक्स, मतलब नारकोटिक्स का मतलब होता है नशीले पदार्थ। नशीले मतलब कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक लिस्ट होती है नारकोटिक्स की जिसमें ओपियोइड को इंक्लूड किया गया है। ये सेडेटिव होते हैं, ये भी डिप्रेसेंट होते हैं और ये यूफोरिएंट का काम करते हैं। यूफोरिएंट का क्या मतलब होता है कि ये सुखद एहसास देंगे इसके लगाने के बाद, ये पीने के बाद, कि जो भी पर्सन इसे लेगा तो उसे अच्छा लगेगा। इसे बोलते हैं यूफोरिएंट इफेक्ट। और ये एनाल्जेसिक की तरह काम करेगा, जैसे कि मतलब पेन किलर की तरह काम करेगा। जैसे कि पुराने टाइम में जब राजा महाराजा का युद्ध हुआ करता था, तब ऐसा तो है नहीं कि जो मेडिसिन जो आज हम ले रहे हैं कि वो तब अवेलेबल होंगी, तब तो नहीं थी ना अवेलेबल। तो उस टाइम क्या करते थे, तो हम ओपियोइड के उनको हम रस देते थे, कई बार मॉर्फिन का रस। जैसे कि ये कहाँ से आता था, ओपियम पॉपी से। ये प्लांट है, इसका साइंटिफिक नेम होता है पेपावर सोमनीफेरम। तो ये क्या होता है, इसकी जो लेटेक्स है ना, इसे कट किया जाता है और इससे एक रस जैसा, मतलब लिक्विड जैसा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब वो बाहर आ जाता है तो उसके मटके भर लेते थे, और जहाँ भी किसी भी सैनिक का या दुश्मन का कोई भी होता था, उसका अगर घाव लग रहा है, उसे चोट लगी है, तो इसको वहाँ लगाया भी जाता था और इसे पिलाया भी जाता था। तो ये एक एनाल्जेसिक की तरह काम करता था, पेन किलर की तरह। ठीक है भाई। और इसका ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं था, इसका इतने साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल पेन किलर है। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं मॉर्फिन के केस में। मॉर्फिन भी एनाल्जेसिक है, यानी कि पेन किलर है। सर्जरी के टाइम दिया जाता है मॉर्फिन। और इसके रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ब्रेन में होते हैं और गट में होते हैं। ब्रेन में होते हैं इसके रिसेप्टर और गट में होते हैं। इसीलिए अगर ज़्यादा इंटेक करेंगे तो हाँ, एक साइड इफेक्ट हम कह सकते हो, अगर ज़्यादा इंटेक किया तो इससे क्या होगा, गट में क्या होगा, इससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तो बवासीर हो जाएगी, आपको पता है। तो इसीलिए ज़्यादा इंटेक नहीं कर सकते। ठीक है भाई। अब आ जाते हैं कोडीन, जो इन्हीं के, ये ओपियोइड की क्लास में ही आ रहे हैं, जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन और स्मैक। ये क्या है, इसके अल्कलॉइड्स हैं। इसके 20 अल्कलॉइड होते हैं, जो मेन है वो हमने लिखे हैं यहाँ पर, देख लेना। अब देखो कोडीन क्या है, ये कफ सिरप में इस्तेमाल होता है। जैसे कि कफ सिरप में आप लिखा हुआ देखोगे कि कोडीन लिखा होता है। यदि हम कफ सिरपों को भी ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा इंटेक करेंगे, तब भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर में दिखाता हूँ। जैसे कि ये कफ सिरप है, इस पर लिख रखा है कि देखो ये कोडीन दिख रहा है, कोडीन। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो, जितनी भी कफ सिरप होती हैं वहाँ पर लिखा भी होता है कि ये कोडीन होता है इसके अंदर। तो ज़्यादा इंटेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गट में इसके रिसेप्टर होंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं। अब आगे आ जाता है हेरोइन। हेरोइन भाई, इसका नाम हेरोइन है, बच्चे बोलते हैं हीरोइन है, हीरोइन नहीं है। ठीक है भाई, हेरोइन है इसका नाम। अब इसे क्या है, ये डाई एसिटाइल मॉर्फिन, मतलब मॉर्फिन की एसिटाइलेशन से हेरोइन बनती है। और ये बहुत महंगी होती है, थोड़ी सी हेरोइन ही ना करोड़ों में आती है, थोड़ी सी, सोच लो इतनी महंगी है। अब इसके जो कचरा कुचरा बच जाता है हेरोइन का, उससे बनाते हैं स्मैक। और ये भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत सस्ती है, ये भी बहुत महंगी है। वाइट क्रिस्टल होते हैं और ये बीटर होती है टेस्ट में और ऑर्डरलेस होती है। ठीक है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस। और वाइट होते हैं इसके क्रिस्टल, इसके स्मैक के। और इसे ब्राउन शुगर भी बोला जाता है।
और इसके लेने के मेथड क्या हैं, स्नोटिंग के ले सकते हैं और इंजेक्शन के साथ लेते हैं लोग। तो ये सारे आपके ड्रग्स थे। एक बार मैं ओपियोइड को दोबारा समराइज कर देता हूँ। ओपियोइड नारकोटिक्स के अंदर आता है, नशीले पदार्थ के अंदर आता है, सेडेटिव है, ये भी स्लीप इंड्यूस कर देगा और डिप्रेसेंट की तरह काम करेगा। और इसका एक मेन पॉइंट क्या याद रखना है आपको, ये एनाल्जेसिक है, पेन किलर की तरह काम करेगा और सुख एहसास देगा, यूफोरियंट है। अब आ जाते हैं इसके जो इसके वो हैं एल्कलॉइड्स हैं, जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन और हेरोइन और स्मैक। तो जो मॉर्फिन है उसका तो आपको बहुत ही आपको एनसीईआरटी में डिटेल में दे रखा है, इसका आपको एक स्ट्रक्चर भी दे रखा है, उसे ध्यान से देख लेना, वो आइडेंटिफिकेशन में आ सकता है। फिर उसके बारे में कोई फीचर भी पूछ सकते हैं नीट में, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। और एक कोडीन, कोडीन तो आपको पता होना चाहिए, कफ सिरप में इस्तेमाल होता है। हेरोइन डाई एसिटाइल मॉर्फिन होती है। ये भी आ सकता है कि एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन से क्या बनता है, तो हेरोइन बनती है। फिर जो बचा कुचा होता है उसका मतलब जो भी कचरा होता है उसका हेरोइन का, उससे स्मैक बनती है, जो कि वाइट क्रिस्टल होती है, बीटर होती है, ऑर्डरलेस होती है, और इसे ब्राउन शुगर बोलते हैं। और स्नोटिंग और इंजेक्शन के द्वारा इनटेक की जाती है। तो इतना हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगली वीडियो में हम अगली ड्रग्स कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, स्टे हेल्दी, रिवाइज करें, नोट कर लें इसे।